नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। लक्षद्वीप आपने नाम सुना होगा, केंद्र प्रशासित राज्य है। केरल से थोड़े दूर पर सागर में के बीचों बीच एक छोटा सा टीला है। हमेशा खबरों से दूर और शांतचित्त रहने वाला लक्षद्वीप आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने का वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। लक्षद्वीप में आजकल विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रफुल्ल कोडा पटेल वहां के प्रशासक बन गए हैं। उनके प्रशासक बनते ही वहां के छात्र एसोसिएशन और अलग अलग संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, पहले इस पे बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रफुल्ल कोडा पटेल आखिर है क्यों और क्यों इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने आते ही वहां पे कुछ नए कानून बनाए हैं, जिसके कारण वहां के लोगों में नाराजगी है और वो लोग नाराज हैं। केरल के सांसद और लक्षद्वीप के सांसदों ने राष्ट्रपति को लेटर भी लिखा है, क्योंकि उनका आरोप है कि प्रफुल्ल कोडा पटेल यहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता और विभिन्नता को खतरे में डाल दिए हैं। यानी इनके कानून बनाने से यहाँ की जो परंपरा है, संस्कृति हो, वो नष्ट हो जाएगी। वो कौन कौन से कानून है और क्यों इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हम इस पे आज बात करते हैं। पहले कानून की बात करते हैं कि वहां पे बीफ बैन कर दिया गया है और शराब से प्रतिबंध हटा दिया गया है। आपको बता दें कि वहां पे बीफ बैन करने के पीछे का वजह यह बताया गया, क्योंकि प्रफुल्ल कोडा पटेल का कहना है कि हम लोग जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीफ को बैन कर दिया गया है। वहाँ मिड डे मील में नॉनवेज भेज दिया जाता है, लेकिन उसको भी हटाने की बात कही गई है, यानी हटा देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन दूसरी बात आती है शराब की, यानी बहुत पहले से शराबबंदी थी, यानी शराब लोग नहीं खोलने देते थे, शराब की दुकानें नहीं खुलती थी, शराब पे प्रतिबंध था। लेकिन प्रफुल्ल कोडा पटेल ने शराब से प्रतिबंध हटा दिया है। अगर आबादी की बात करें तो वहाँ 96% यानी 96% मुस्लिम आबादी है, तो वो शुरू से शराब को प्रतिबंधित कर रखा गया था वहाँ। लेकिन प्रफुल्ल कोडा पटेल शराब से प्रतिबंध हटा दिए, इसके वजह से भी लोगों में नाराजगी है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी कानून की बात करते हैं, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट यानी 2021। यानी डेवलपमेंट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें पावर दे दिया गया है कि अगर आप स्टेट प्लानिंग के अनुसार आप कोई भी विकास करना चाहते हैं कोई राज्य में, यानी लक्षद्वीप में केंद्र प्रशासित राज्य है, तो वहां पे अगर कोई आप डेवलपमेंट के काम करना चाहते हैं तो बिना किसी को सूचित किए, बिना किसी को नोटिस दिए हुए आप उसके जो पूंजी है उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। यानी स्थानीय लोगों की संपत्ति हटाने या ट्रांसफर करने का अधिकार दे दिया गया है। अगर टाउन प्लानिंग करना है तो आप किसी की भी संपत्ति को आप ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकते हैं। इसके लिए प्रशासक को यानी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर को यह अधिकार दे दिया गया। इसका भी वहां पे लोगों को इस नियम को भी लेके लोगों में नाराजगी है, लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। तीसरे पे आते हैं गुंडा एक्ट। जबकि लक्षद्वीप के लोगों का कहना है कि यहाँ पे आपराधिक मामले ना के बराबर थे, यानी अपराध के मामले घटित नहीं होते थे। उसके बाद इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसकी क्यों जरूरत पड़ गई कि गुंडा एक्ट लाया गया। लेकिन गुंडा एक्ट में एक से लोग नाराज क्यों हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रावधान है कि आपको बिना किसी सार्वजनिक सूचना दिए हुए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 1 साल तक जेल के अंदर रखा जाएगा। तो लोगों में डर है कि कहीं ना कहीं ये हमें मानसिक रूप से या कहीं ना कहीं ये हमें गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि जब चाहे प्रशासक हमें गिरफ्तार कर लेगा, जब उसको हमसे खतरा होगा कि हमारा विरोध प्रदर्शन होगा तब हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे अच्छा होगा कि एक कानून बना दिया जाए। इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। वहां पे कोरोना के नियम बदल गए, यानी लोगों का कहना है कि इससे पहले कोरोना के दूसरे नियम थे, यानी क्वारंटाइन के लिए अलग नियम बनाए गए थे। लेकिन प्रफुल्ल कोडा पटेल के आने के बाद से नियम बदलने के कारण यहाँ के कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए। यानी पिछले साल कोरोना के कम मामले आए थे, लेकिन इस साल ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। तो इसका भी जिम्मेदार लोगों ने प्रफुल्ल कोडा पटेल यानी प्रशासक को ठहराया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना के नियम बदल दिए गए। पांचवा पे आते हैं कि तट रक्षक अधिनियम के आधार पर एक लॉ बनाया गया है, क्योंकि तट रक्षक अधिनियम के आधार पर जो तटीय इलाके में जो क्षेत्र बसे हैं या जिनकी झुग्गी झोपड़ियां है जो बना के रहते हैं उनको हटाया जा सकता है, यानी कुछ लोगों को हटा भी दिया गया है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र प्रशासित राज्य है
अगर अलग अलग राज्य भी है जहाँ पे लोगों मछली पालन से अपना जीविका चलाते हैं, उसी तरीके से लक्षद्वीप में भी लोग मछली पालन से अपना जीविका चलाते हैं और तटीय इलाके में ज्यादातर वो रहते हैं। लेकिन उनके घरों को, उनकी झोपड़ियों को तोड़ दी गई है, तोड़ने से वो बेघर हो गए हैं। काफी लोग मजदूरी करते थे, वो बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी आजकल आती जाती है, 44% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर है। हर रोज हर दिन आपको पता लगता होगा, हर रोज आपके सामने कोई ना कोई वीडियो खबरें आती होगी कि आज फलाने की जॉब चली गई, फलाने की नौकरी चली गई, यहाँ से नौकरी छूट गई। उस समय लक्षद्वीप में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को बेघर किया जाता है, जबकि एक आशियाने की जरूरत होती है, किसी को झोपड़ी की जरूरत होती है, उसकी झोपड़ियां तोड़ी जा रही है। उसके बाद आते हैं कि आखिर ये सब प्रफुल्ल कोड़ा पटेल क्यों करना चाहते हैं। वही बीजेपी में भी 2 फुट पड़ गए हैं, कांग्रेस भी लगातार प्रफुल्ल पटेल पे यानी प्रफुल्ल कोड़ा पटेल पे आरोप लगा रही है कि वहां की सभ्यता को नष्ट करने का कहीं ना कहीं ये साजिश है। बीजेपी वहां पे खास समुदाय रहते हैं, इसलिए वे कानून वहां पे लाके उनको उनकी सभ्यता को, उनकी परंपरा को, उनके भाईचारे को नष्ट करना चाहती है। ये तमाम तरह की चीजें आ रही है सामने, क्योंकि एक बीफ बैन को लेके भी बात बार बार उठ रही है कि बीफ बैन करना वहां पे जरूरी नहीं है। गोवा में देखिए, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पे बीफ बैन नहीं है। केरल में नहीं है, और भी जहां पे जिसको बीफ बैन की कई 1-2 राज्य 18 के लगभग राज्यों में जहाँ पे बीफ बैन है, बाकी अदर राज्यों में नहीं है। तो ये तमाम तरह की चीजें आपके सामने हैं जो लक्षद्वीप के साथ हो रही है। केरल के सांसद या वहां के लक्षद्वीप के सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बाकायदा इस कानून को रिपील करने की बात कही, इसको वापस लेने की बात कही जा रही है। वहीं पे प्रफुल्ल कोड़ा पटेल को भी प्रशासक को यानी वापस बुलाओ के नारे गूंज रहे हैं, यानी लोग प्रफुल्ल कोड़ा पटेल से नाराज है। इससे पहले भी प्रफुल्ल कोड़ा पटेल पे आरोप लगे हैं, कई आरोप लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि प्रफुल्ल कोड़ा पटेल आखिर हैं कौन, और उसके बाद बात करेंगे कि वो बीजेपी के हैं। लेकिन बीजेपी के खेमे में ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, बीजेपी के खेमे में ही लोग 2 भागों में बंट गए हैं। प्रफुल्ल कोड़ा पटेल दरअसल गुजरात में गृह मंत्री रह चुके हैं, यानी जब मोदी जी वहां पे मुख्यमंत्री थे, यानी मोदी सरकार में वो गृह मंत्री थे। उसके बाद उनको 2016 में केंद्र प्रशासित राज्य यानी प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन और दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। उसके बाद उनको 5 दिसंबर 2020 में 6-7 महीने पहले की बात है कि उनको लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक बनाया गया। लेकिन प्रशासक बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि ये बीजेपी के गृह मंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए उनको बीजेपी वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रखी है। लेकिन ये संवैधानिक तौर पे बात करें या प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करें तो ये अनियमित है, ये कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध है, क्योंकि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। एक किसी भी केंद्र प्रशासित राज्य का जो प्रशासक होता है वो आईएएस ऑफिसर होता है, या तो वो रिटायर हो या सेवारत हो, लेकिन आईएएस ऑफिसर ही को बनाया जाता है, क्योंकि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक को इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि किसी राजनीतिक पद पे यानी राजनीतिक लाभ ले चुके व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर का पद दे दिया जाता है लक्षद्वीप में, उसको प्रशासक बना दिया जाता है। इसके बाद से जब ये कानून बना तो बीजेपी के ही वहां के जो युवा मोर्चा के 8 नेता ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं अभी भी बीजेपी में काफी लोग नाराज हैं इस बात से कि उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं लक्षद्वीप को टारगेट किया जा रहा है। लक्षद्वीप में एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर 8 नेताओं ने यानी युवा मोर्चा के 8 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहां पे स्टूडेंट एसोसिएशन, अलग अलग संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि प्रफुल्ल कोड़ा पटेल को वापस बुलाया जाए। इससे पहले भी प्रफुल्ल कोड़ा पटेल पर एक आरोप लग चुका है, उन पर दादर और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। प्रफुल्ल कोड़ा पटेल पर दादर और नागर हवेली के जो सांसद मोहन डेलकर थे, उनका आत्महत्या उन्होंने कर ली थी, उसके उकसाने का आरोप भी प्रफुल्ल कोड़ा पटेल पे लगा था। मोहन डेलकर के बेटे का कहना है कि पटेल 25 करोड़ रुपया मांग रहे थे और वो बार बार फोन करते थे, जिससे उनके पिता काफी मानसिक तनाव में आ गए और उन्होंने एक
आत्महत्या कर ली। तो ये तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह के आरोप प्रफुल्ल कोड़ा पटेल पे लगे हुए हैं, पहले से भी लगे हुए हैं और अब भी उनका विरोध प्रदर्शन शुरू है। लेकिन अब देखना यह है कि लक्षद्वीप में जो कानून बनाए गए हैं, विरोध प्रदर्शन के बाद क्या बीजेपी वहां से बैकफुट पे आती है या नहीं आती है। लेकिन वही बीजेपी बार बार इस पे सफाई दे रही है। बीजेपी के जो नेता हैं अब्दुल्ला कुटी का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की कोशिश पहली बार केंद्र प्रशासित राज्य यानी लक्षद्वीप में की गई है और ये बाकी नेताओं को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए लोग इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो खैर देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को। दी कंटाप चैनल को अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।